विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव, मेरा प्रहार लेकर। और प्रहार में सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। जापान की गलियों से निकलकर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कूटनीति का पहिया घुमाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन पहुंच गए हैं। जापान में ट्रंप को टैरिफ की चोट देखकर अब बारी है चीन और रूस के साथ मिलकर नई रणनीति बनाने की। जापान और चीन दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत ऐसे हुआ जैसे एशिया की नई सुपर शक्ति तैयार हो रही हो। लेकिन इस तस्वीर से सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को हुई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जापान में अमेरिका की डील लटक गई है और चीन में मोदी जिनपिंग की दोस्ती से ट्रंप की पूरी कूटनीति धरी की धरी रह गई है। ऊपर से एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पहुंचना, कैसे एशिया की ताकत एकजुट होने से और मोदी की कूटनीति से अमेरिका का वर्चस्व मिट रहा है। डिटेल में इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान की है, जहां आलम यह है कि लाहौर डूबा पड़ा है, आवाम पानी पानी चिल्ला रही है और नवाज खानदान की राजकुमारी मरियम विदेशों में ऐश कर अब बाढ़ का हवाई सर्वे कर रही हैं। गरीबी में गले तक धंसा पाकिस्तान अब सैलाब में भी दफन हो चुका है। सोचिए, मुल्क आधा डूबा है और उसके सियासतदान आधा तुर्की आधा लंदन घूम रहे हैं। लेकिन असली तमाशा ये है कि डूबती आवाम भी अपनी तबाही का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दे रही है। सोचिए, जिस मुल्क के हुक्मरान इमरजेंसी सिचुएशन में भी छुट्टी मनाने में मस्त हो, वहां बर्बादी सिर्फ कुदरत की मार नहीं, ये उस मुल्क की नाकाम राजनीति और भ्रष्ट हुक्मरानों का गुनाह भी है। इस पर भी बात करेंगे। तीसरी खबर जयपुर की है, जहां मीट दुकानदारों की मनमानी पर अब नकेल कसने की तैयारी है। अब तक हजारों दुकानें ऐसी चलती रही हैं जैसे शहर इनकी जागीर हो, न नियम न लाइसेंस और सिर्फ मनमानी। लेकिन अब नगर निगम ने ऐलान कर दिया कि दुकान खोलनी है तो सच भी लिखना पड़ेगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने की इस कोशिश पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बात संबल को लेकर उठी आवाज की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोदी जिनपिंग पुतिन के त्रिकोण के जरिए लिखी जा रही वर्ल्ड ऑर्डर की नई स्क्रिप्ट की। चलिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर आज चीन की धरती से लाइव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की सरजमी पर कदम रख दिए हैं और महाशक्तियों का एक महामिलन होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं जरूरी वो देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार इंसानों को करते तो आपने देखा होगा, लेकिन आज चीन में पीएम मोदी का इंतजार एक रोबोट भी कर रही है। चीन की तरफ से ये पीएम मोदी के लिए एक सरप्राइज था। रोबोट ने महाशक्तियों के इस महामिलन को लेकर क्या कहा है वो अब आपको सुनवाते हैं। A cutting-edge humanoid AI assistant designed for the 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin. As a highly specialized service robot, I provide multilingual support, real-time information processing, and protocol-compliant interaction capabilities. My systems integrate advanced emotional recognition algorithms, adaptive learning modules, and comprehensive knowledge databases to facilitate seamless communication between international delegates, media personnel, and summit organizers. और तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे तियानजिन से। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां प्रधानमंत्री जो भारतीय रहते हैं वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वो तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। ये चीन की तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय लोग रहते हैं और क्योंकि शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो पूरा जो भारतीय डायस्पोरा है वो मुलाकात करने के लिए पहुंचा है प्रधानमंत्री से। और कैसा भव्य स्वागत हुआ है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं शायद वॉशिंगटन में भी देखी जा रही होगी और ये तस्वीर बहुत टेंशन दे रही है अमेरिका को, बहुत टेंशन दे रही है, क्योंकि ये हालात बदलने वाली तस्वीर है। भारत को लेकर बहुत कुछ अमेरिका ने कहा, लेकिन भारत चुप्पी के साथ अपनी कूटनीतिक निर्णयों के साथ जवाब दे रहा है। और यही तस्वीर सरदर्द बढ़ाने वाली है डोनाल्ड ट्रंप का। ये स्वागत कैसे हो रहा है जरा दिखा रहे हैं। क्लासिकल म्यूजिक के साथ
प्रधानमंत्री का स्वागत चीन में हो रहा है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि ये चीन है। इस तरह से रंग दिया गया है चीन को कि भारत के प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक के साथ स्वागत हुआ है। तो ये जो कलाकार हैं उनसे मुलाकात करते प्रधानमंत्री और सबका अभिवादन करते प्रधानमंत्री को भी आप देख रहे हैं। ये लोगों की भीड़, लोगों का उत्साह नजर आ रहा है। तो आप सुन रहे हैं भारत माता की जय का उद्घोष। यहाँ से वंदे मातरम का उद्घोष चीन की धरती पर सुनाई दे रहा है। ये भारतीय समुदाय के लोग हैं जो चीन में रहते हैं और ये प्रधानमंत्री से जब मुलाकात कर रहे हैं तो इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, जापान के बाद चीन पहुंचना, दुनिया की 3 जो नई सुपर पावर्स हैं वो यहाँ मौजूद रहने वाली हैं। चीन में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की मौजूदगी है, पुतिन रहेंगे, रशिया रहेगा। तो ये आप समझिए बहुत बड़ा एक पावर शो है जो अब चीन में होने वाला है। एससीओ के जरिए प्रधानमंत्री मिशन दोस्ती पर निकले हुए हैं और ये देखिए छोटे बच्चों से भी बात करते प्रधानमंत्री और उनको दुलारते प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। ये महाशक्तियों के महामिलन की तस्वीर है जो उत्साह से लबरेज लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस खबर पर हम वापस आएंगे, लेकिन आज की सुबह पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे ट्रंप की टीम पैनिक मोड में आ गई। आप ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने जापान में बुलेट ट्रेन में सफर किया है और ये जो तस्वीर है, समझने वाले समझ गए होंगे कि इसका संकेत क्या है। जापान की ये बुलेट भारत आने वाली है और आज ये साफ हो गया है कि इसका विस्तार भी हो सकता है। सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहेगी, कम से कम तस्वीर ये कहती है। जापान में पीएम मोदी की इस यात्रा का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें खुद पीएम मोदी ने शेयर किया है। आप देखिए। विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। Together, we will shape Asian century for stability, growth, and prosperity. तो पीएम मोदी तो चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन जापान में उन्हें दारूमा डॉल तोहफे में दी गई और ये कोई साधारण डॉल नहीं है। कहा जाता है कि जिसे भी ये डॉल तोहफे में मिलती है उनका सबसे अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दारूमा डॉल का मतलब है कि चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हार नहीं माननी चाहिए। दारूमा डॉल एक पारंपरिक जापानी गुड़िया है जो कि बौद्ध धर्म के जैन परंपरा के संस्थापक बोधि धर्म पर आधारित है। जापान में इसे भाग्यशाली ताबीज के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तोहफे के तौर पर दी गई है। जापान से पीएम मोदी भारत के लिए सुख, सौभाग्य और इसके साथ क्या क्या लेकर आने वाले हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। भारत और जापान की विशेष रणनीतिक साझेदारी अब होने वाली है। भारत में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण होगा।
जापानी कंपनीज को भारत में निवेश के लिए आमंत्रण प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिया गया है। सेमीकंडक्टर, एआई में भारत और जापान सहयोग बढ़ाएंगे और रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को और बेहतर बनाने पर फैसला हुआ है। भारत और जापान मिलकर वैश्विक शांति के लिए अब काम साथ में करेंगे। जापान अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट ये निवेश होने वाला है, यानी और बढ़ोतरी संबंधों को लेकर भी है। और अगले 5 सालों में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा। 50,000 भारतीय जापान में रोजगार के लिए जाएंगे, ये अवसर दिए जाएंगे। भारत और जापान मिलकर ग्लोबल साउथ में योगदान देंगे। क्वाड के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने पर पूरा फोकस रहने वाला है। जापान के रॉकेट से चंद्रयान 5 लॉन्च करने की भी योजना है। यानी अलग अलग स्तर पर तमाम जो फैसले वो इस लिहाज से लिए गए हैं कि ये जो रिलेशन है और बेहतर और आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े। पीएम मोदी का जापान दौरा एक संपूर्ण भाव किस तरह का रहा है आपको समझाते हैं, क्योंकि जापान दौरा कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई आम दौरा नहीं है, बल्कि एक भारत जापान के रिश्तों का रिफ्रेश बटन है। जापान में मोदी की जय जय। तेल का खेल, ट्रंप कार्ड फेल। जापान से भारत की ज्वाइंट प्लानिंग। जापान में प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें बदलती कूटनीति का पुख्ता सबूत है। पीएम की बुलेट यात्रा से यह साफ होता है कि कहीं गहरा घाव करने की तैयारी है। ओवर स्मार्ट ट्रंप का शांतिपूर्ण इलाज चल रहा है। ट्रंप की टीम और जमीन पर बैठे नेवारो इन तस्वीरों को देख चिंता रूपी चिता में समाने को तैयार होंगे, क्योंकि टैरिफ का बम जिस लोकेशन से छोड़ा गया था वापस उसी लोकेशन पर जाकर गिरने को तैयार है। लेकिन जापान से आई ये तस्वीरें और इसके बाद चीन से आने वाली तस्वीरें बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की फोटो गैलरी हैं। वो इतिहास है जो दशकों के बाद पढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी का ये दौरा वो टाइमलाइन है जो महाशक्तियों के नए चैप्टर में एक जगह लेने वाली है। जापान की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। टोक्यो में ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत निवेश के लिए दुनिया की सबसे बेहतर जगह है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जापान के साथ रिश्तों की बुनियाद से ही चीन के साथ हमारे रिश्ते तय हुए। भारत एशिया का पहला देश था जिसने जापान से कूटनीतिक संबंध 1951 में बनाए। यही नहीं, हमने जापान से जंग में हुए नुकसान के लिए मुआवजा भी नहीं मांगा, क्योंकि विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ भारत भी शामिल हुआ था। पंडित नेहरू का मानना था कि वैसे भी भारत को जरा सा नुकसान हुआ है और जापान से रिश्ते किसी मुआवजे से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी का विरोध किया और जापान का समर्थन। इसमें जापान की सरजमी पर अमेरिकी मिलिट्री बेस का जिक्र था। भारत ने समझौते का विरोध इसलिए भी किया कि इसमें चीन शामिल नहीं किया गया। एशियाई एकता पर जोर देने वाला इसे जरूर समझता था। जिस भारतीय इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बताया था, उस इकोनॉमी ने पहली ही तिमाही में बड़ी छलांग लगाते हुए 7.8% आंकड़े को छू लिया, जो सीधे सीधे अमेरिका के दावे पर तमाचा था। लेकिन अमेरिका को असली झटका तो पीएम के जापान पहुंचने से पहले ही लग चुका था, और वो झटका था जापानी व्यापार वार्ताकारों का रद्द हुआ अमेरिकी दौरा। अमेरिका और जापान के बीच फंसी 550 अरब की डील जापान ने रद्द की आखिरी चरण में अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता। ट्रंप की दादागिरी से बिगड़ी जापान और अमेरिका के बीच ट्रेड डील। ट्रंप के 90% लाभ लेने की शर्तों पर जापान ने बदला इरादा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति से जापान भी परेशान है। ऐसे में जब ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ सख्त रुख अपनाए प्रधानमंत्री मोदी जापान आने वाले थे, तो जापान का जो कारोबारी दल अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश समझौते पर बातचीत के लिए अमेरिका जाने वाला था, उस बिजनेस डेलीगेशन ने अपना अमेरिकी दौरा ही रद्द कर दिया।
जबकि पीएम मोदी के स्वागत के लिए जापान का पूरा बिजनेस वर्ल्ड मौजूद था, जो सीधे तौर पर अमेरिका को संदेश दे गया कि जापान और भारत की ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर एक राय है और दोनों ही देश अमेरिकी दबाव में आने वाले नहीं हैं। और ट्रंप का शांतिपूर्ण इलाज फिलहाल जारी रहेगा, क्योंकि जापान तो सिर्फ ट्रेलर है, चीन वाली पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले चीन पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो पहुंचे थे जस्ट, इसके बाद कैसे स्वागत हुआ है वो तस्वीर हमने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी और अभी भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चीनी अंदाज में स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चीन पहुंच चुके हैं और लंबे वक्त बाद पहुंचे। रिश्तों पर जमी बर्फ अब हटाने की कोशिश है। पीएम मोदी का चीन में किस बेताबी के साथ इंतजार किया जा रहा था, पीएम मोदी को लेकर चीन में रह रहे भारतीय कितने एक्साइटेड थे, आपको सुनवा रहे हैं। बहुत उत्साहित हैं। जब से पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो हमने सबने इकट्ठा होकर सोचा कि उनका स्वागत करने जहां भी आएंगे वो हम जरूर आएंगे। और कल रात को हम पहुंचे हैं और सुबह से बस यही कोशिश है कि किसी तरीके से मोदी जी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए और उनके दर्शन हो जाए। हम बहुत मतलब एक 7 साल बाद दूसरी बार मिलेंगे, है ना। बड़े एक्साइटेड हैं। 3 दिन आए हैं एससीओ में, स्पेशली हमारे साहब आ रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं। तो हम साउथ चाइना से एक बड़ी टीम लेके आए हुए हैं टू वेलकम हिम एंड शोकेस। हम लोग साउथ चाइना में बहुत एक्टिव है। 17 सालों से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं और एक भारतीय युवा की भावना किस तरह छलकी है। अपने प्रधानमंत्री के लिए विदेश में रह रहा एक भारतीय कैसा महसूस करता है, इसे सुन। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोगों को मतलब जब पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं, मतलब यू कांट मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि हम लोग मतलब उस दिन से इतना एक्साइटमेंट है। मतलब जो मतलब हमने उनको आज तक सुना है पूरा टीवी में, न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, आज वो हम उनको पर्सनली मिलेंगे तो वो फीलिंग हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमारा फीलिंग मतलब इट्स बियॉन्ड आवर वर्ड्स है। तो सुना आपने कितने उत्साहित है। और आज चीन में मोदी को लेकर चौतरफा चर्चा चल रही है। चीनी नागरिक भी मोदी मोदी करते दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच बीजिंग में क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे, सुनवा रहे हैं आपको। हमारे लिए तो एक नई शुरुआत है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम लोग हिंदी चीनी भाई बहुत दोस्त थे, कुछ बीच में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी पिछले 4-5 कोविड के शुरुआत से एकदम रिलेशन जैसे एकदम ठंडे पड़ गए थे। लेकिन जो लास्ट आपने देखा जैसे 2-3 महीने में जैसा रीस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने रिलेशनशिप, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आगे और अच्छा होना चाहिए। और जैसा सिग्नल दिया जैसे हमारे प्रधानमंत्री इस बार एससीओ समिट, तो रिस्टार्ट रिफ्रेश बटन दब चुका है और पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। और ये महाशक्तियों का एक ऐसा मिलन होगा जो ट्रंप को बहुत चुभने वाला है, क्योंकि एससीओ समिट में जो होने वाला है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। एससीओ समिट में भारत चीन रिश्ते अब और अच्छे होने जा रहे हैं। ग्लोबल साउथ में भारत की छवि और मजबूत होगी। एससीओ समिट से ग्लोबल साउथ को आर्थिक रणनीतिक ताकत मिलने वाली है, मजबूती मिलने वाली है और एससीओ से व्यापार और सुरक्षा दोनों ही मजबूत होगी। मोदी का एससीओ में सहयोग पर जोर है और ऐसे में ये सीधे सीधे ट्रंप को जवाब होगा। भारत चीन के बीच मुलाकात से व्यापार तनाव में कमी आएगी। एससीओ ब्रिक्स से बहुध्रुवीय व्यवस्था से नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। एक्ट ईस्ट जापान चीन यात्रा से संतुलन स्थापित होने वाला है। तो आप समझिए कि बहुत कुछ इस बैठक से, शिखर सम्मेलन से बदलने वाला है। एससीओ समिट के बाद भारत और चीन के रिश्तों का एक नया दौर शुरू होगा और इसके बाद दुनिया किस तरह बदलेगी, पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप को सुनिए। China had started improving since October 2024 when Prime Minister met President Xi Jinping in Kazan, and the decisions that they took, that the eyeball to eyeball confrontation that was happening at the border is not good. There should be some kind of disengagement, so I think that is happening. ट्रंप के टैरिफ बम के बाद भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह और तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, अमेरिका में भारतीय राजदूत रहे नवतेज सरना से समझिए। China is a bigger buyer. Europe buys gas, so I think this is a way of sort of wanting to coerce India's policies in a larger fashion, not just about Russia or oil or even trade for that matter. So I think this is a moment when India has to maintain its strategic autonomy, its own decision-making space, and for that we may have to
suffer some short-term, losses. We might find things difficult, say, in exports. But I think we'll come out of it. This is a time to go back to the drawing board and think of alternatives. तो पीएम मोदी का जापान और चीन दौरा कैसे कूटनीति के नए रास्ते पर चल निकला और कैसे मोदी, जिनपिंग और पुतिन का ये महामिलन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। नए रास्ते पर चली कूटनीति, मोदी जिनपिंग वर्ल्ड ऑर्डर के किंग पिन, एससीओ का काडर बदला वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रंप हाथ मलेंगे, मोदी जिनपिंग के साथ चलेंगे। कजान में मोदी जिनपिंग मुलाकात के बाद दोबारा संपर्क बढ़ा, पर यह किसी को अंदाजा नहीं था कि सीमा पर जंग के लिए तैयार दोनों मुल्क इतनी जल्दी इतने करीब आएंगे। लेकिन ट्रंप की करनी ने यह तय कर दिया। वैश्विक कूटनीति और दशकों की मेहनत से बने रिश्तों को आर्थिक स्वार्थ के आधार पर तौलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चीन से पंगा लिया, टैरिफ 100% पार कर दिया और जवाब में टैरिफ लगा तो कदम खींच लिए। फिर रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए हमें बलि का बकरा बनाने की कोशिश की। तोहमत लगाई कि पुतिन जंग के लिए पैसा भारत को सस्ते में तेल बेचकर जुटा रहे हैं। ऐसा तो ज़ेलेंस्की ने भी नहीं कहा, लेकिन ट्रंप की तिलमिलाहट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स पर ब्रह्मोस अटैक की खबरों के बाद से बढ़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगले स्तर पर था, जो परमाणु युद्ध बनने वाला था। उन्होंने पहले ही 7 जेट मार गिराए थे। ये जोरों पर था। मैंने कहा, आप व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ और नहीं करेंगे। आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर निकल चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद ट्रंप को दौरे पड़ना तय है। ट्रंप नेवेरो के साथ सर पकड़कर बैठे होंगे, क्योंकि भारत ने ट्रंप के तेल वाले खेल को फेल कर दिया है। दूसरी तरफ चीन में मोदी के नाम पर जोश आई है। अखबारों से लेकर दीवारों तक मोदी के नाम से पटी पड़ी है। ग्लोबल टाइम्स ने दौरे पर संपादकीय लिखा, भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन है। सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन सहमत है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात महाशक्तियों के मिलन का एक पक्का सबूत है। भारत, चीन और पुतिन वाला त्रिकोण ट्रंप को टेंशन में डाल रहा है। इस त्रिकोण में भारत और रूस तो पुराने दोस्त हैं, लेकिन जिनपिंग ने मोदी के करीब आने के लिए जो कुछ किया वो एक रिपोर्ट से सामने आ गया। जिनपिंग ने मार्च में राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में भारत से रिश्ते सुधारने की बात कही। संबंध सुधारने के लिए चीन ने कई कदम उठाए। कई देशों के बीच दोबारा फ्लाइट सेवा शुरू हुई। चीन ने मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ता खोला। चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था को भारत की जरूरत, भारत को यूएस टैरिफ से उबरने के लिए चीन की जरूरत। पीएम मोदी और चीन की ये दोस्ती आज पूरी दुनिया देख रही है। मुल्ला मुनीर भागकर ट्रंप के दरवाजे पर ट्रिंग ट्रिंग कर रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑर्डर का सीन बदल चुका है। ये महाशक्तियों का पावर प्ले है, जहां ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एससीओ में महाशक्तियों का महामिलन होगा, तो वहीं ट्रंप का क्या हाल होगा, अब आपको ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज ट्रंप को खुद उनकी ही जमीन पर ऐसी डांट लगी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ तो फर्जी हैं। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रंप अपनी टैरिफगिरी में व्यस्त हैं, तो वहीं ट्रंप की पुलिस खून खराबे पर उतर आई है। अमेरिका में एक सिख युवक को सरेआम गोलियों से न्यूयॉर्क की पुलिस ने भून डाला है। ये वही तस्वीर है। तो ट्रंप तो बिजी है, उन्हें अपने देश की स्थिति का कहीं ना कहीं उनको जानकारी ही नहीं है। और ट्रंप की पुलिस क्या कर रही है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक सिख को गोली मरवा दी। ट्रंप की खूनी पुलिस को आपने देखा। अब आपको ट्रंप का हाल बताते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने ट्रंप को ऐसी डांट लगाई है जिसके बाद उनकी हालत खराब है। कोर्ट की इस डांट के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि चाहे फर्जी ही क्यों ना सही, ये टैरिफ लागू रहेंगे। सोचिए, इतना होने के बाद, कोर्ट से डांट पड़ने के बाद भी ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ लागू रहेंगे। ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने किस तरह लताड़ा है, किस तरह से डांट पड़ी है कोर्ट से, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। दरअसल हुआ क्या है
कि अमेरिकी अपील कोर्ट का ये टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला आया है, जिसमें ट्रंप के लगाए अधिकांश टैरिफ गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं और इनमें टैरिफ लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। आप समझिए, ट्रंप के लगाए अधिकांश टैरिफ गैर कानूनी घोषित कोर्ट की तरफ से कर दिए गए हैं और ऐसे में आपातकालीन शक्तियों का भी जिक्र यहां पर आ रहा है और कहा जा रहा है कि टैरिफ लगाने का अधिकार हालांकि इसमें शामिल नहीं है। ट्रंप ने इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर का दुरुपयोग किया है, यह भी कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट ने माना है कि कांग्रेस का इरादा ट्रंप को बेलगाम करना नहीं है। न्यूयॉर्क की फेडरल ट्रेड कोर्ट ने भी टैरिफ को अवैध बता दिया है, गलत बताया है। कोर्ट के फैसले से ट्रंप के टैरिफ पर रोक लग सकती है। तो यह स्थिति, इसके बावजूद ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ तो लागू रहेगी। ट्रंप के टैरिफ का अब क्या होगा? डोनाल्ड की किसने लगाई डांट? बतौलेबाज ट्रंप का टाइम ओवर। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता की कुर्सी संभाली तो मानसिक संतुलन डोल गया। कुर्सी पर बैठते ही पेन थामा और दुनिया पर राज करने की सोच वाला साइन मार दिया। ट्रंप के पास चाटुकारों का जमावड़ा लगा तो ट्रंप खुद को क्वीन एलिजाबेथ का भतीजा समझ बैठे और इस भ्रम जाल में ऐसे ऐसे काम कर दिए जिसने अमेरिका के पतन का पन्ना फाड़कर वहां की जनता को थमा दिया। अमेरिका की सड़कों पर हंगामा है। डोनाल्ड के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। विरोध वाले झंडे की जरूरत पड़ने पर डंडा बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप नेवेरो के साथ नैप ले रहा था कि तभी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया जिसने ट्रंप का सत्ता वाला हैंगओवर उतार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के तमाम देशों पर टैरिफ का डर दिखाया, धौंस जमाने की कोशिश की और चुन चुनकर जैसा मन किया वैसा उस देश पर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ से हर देश परेशान है। यही वजह है कि ट्रंप के इस फैसले का पूरे विश्व में विरोध हो रहा है। हर देश अब अमेरिका का विकल्प तलाश रहा है। कारोबार के लिए नए समझौते किए जा रहे हैं, नए पार्टनर तलाशे जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। टैरिफ से भले ही ट्रंप सरकार परेशान ना हो, लेकिन अमेरिका के कई लोगों ने ट्रंप के फैसले का विरोध किया और अब अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को अवैध बता दिया, जिसके बाद ट्रंप अपने तर्क लेकर लौटे हैं। फेडरल कोर्ट कह रहा है कि टैरिफ लगाने का आदेश अवैध है, तो ट्रंप कह रहे हैं कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिकारों का गलत इस्तेमाल हुआ, तो ट्रंप कह रहे हैं कि कोर्ट का ये पक्षपातपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 14 अक्टूबर तक पॉलिसी है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ हटाने से भारी नुकसान होगा। 14 अक्टूबर तक अपील का समय है। ऐसे में ट्रंप साफ कर रहे हैं कि अंत में जीत उन्हीं की होगी। वहीं कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ वाली विदेशी पॉलिसी गलत है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि अगर टैरिफ हटाया जाता है तो आर्थिक रूप से यूएस कमजोर होगा। ट्रंप टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया के राजा बाबू बनना चाहते हैं। वो इसमें सफल भी हो जाते, लेकिन ये टैरिफ जैसे ही भारत के पते पर पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का शांतिपूर्ण इलाज कर दिया। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ट्रंप ने नेवेरो की बातों में आकर अपने अच्छे दोस्त भारत के साथ ही धोखा करने का सोचा, लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ बम का भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसके बाद अमेरिका में ट्रंप का तख्ता पलट भी डिजाइन हो सकता है। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि ट्रंप मुल्ला मुनीर के साथ दुबई की किसी ढाबे में बैठकर भारत की विकास यात्रा को रिपब्लिक भारत पर लाइव देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ट्रंप को उन्हीं की जमीन पर डांट पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था टॉप गियर में आगे बढ़ रही है। ये बयान सुनिए। So the Q1 numbers that we have just witnessed, in our view, it reflects the basic resilience of our economy. It reflects
strengthening of the momentum in the economy, and it is anchored in our strong macroeconomic fundamentals. On the supply side, we have seen an all-round growth on the manufacturing, construction and service side activity, as well as the fact that the agriculture side has shown a robust growth. The Rabi harvest as well as the Kharif sowing have been much in excess of the last quarters, and we have a good buffer stock. भारत के व्यापारी ये समझते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मोदी देशवासियों का अहित नहीं होने देंगे। पिछले 10-11 साल से बहुत सशक्त होती जा रही है, साल दर साल सशक्त होती जा रही है, और मेरे को पर्सनली कोई भी इसमें अचंभा नहीं हुआ कि ये इतनी तेजी से बढ़ी है भारत की अर्थव्यवस्था। इसको विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में और सरकारी निवेश और घरेलू खपत में जो वृद्धि हुई है, इस कारण से जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो किया है, और चूँकि संभावनाएं हमारे यहाँ काफ़ी पॉजिटिव है, और अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और वैश्विक कंपनियां का अगर चीन की तरह यहाँ आने से और काफ़ी मानसून की असमानता से किसी क्षेत्र पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका में ट्रंप को डांट पड़ी है। व्यापारी खुद कह रहे हैं कि ये टैरिफ बम भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अभी भी भारत पर नहीं बल्कि ट्रंप पर ही भरोसा है। आंकड़े आप कुछ भी दिखाते रहिए, धरातल पे क्या दिखाई दे रहा है हम तो उसको बताएंगे ना। अब जीडीपी आप दिखाते रहिए कुछ भी कि अडानी साहब बढ़ रहे हैं या अंबानी साहब बढ़ रहे हैं, आम आदमी तो बेरोजगार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात अब जयपुर की करते हैं, जहां धड़ल्ले से मीट कारोबारी अवैध दुकानों का साम्राज्य चला रहे थे। अब ये बंद करने का समय आ गया है। निगम ने ऐलान कर दिया है कि हर मीट शॉप पर सच्चाई लिखनी होगी। हलाल है तो हलाल, झटका है तो झटका। 7 दिन का टाइम दिया गया और फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो नियम तोड़ेगा उसकी दुकान सील की जाएगी, क्योंकि जयपुर में अब सच छुपाकर कारोबार नहीं चलेगा। और बताएं आपको कि कई प्रदेशों में पहले से इस तरह के नियम लागू किए गए। कहां-कहां लागू है ये नियम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने नियम ये लागू किया हुआ है कि मीट झटका है या हलाल बताना जरूरी है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी इसे लागू किया है, मीट झटका या हलाल बताना जरूरी होगा। इसके अलावा हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो 2 नगर निगम हमने आपको बता दिए, अब प्रदेश बता देते हैं। हरियाणा में मीट झटका या हलाल बताना जरूरी है। वहीं चंडीगढ़ में भी इसको लेकर नियम लागू है। कुल मिलाकर ऐसी हजारों अवैध दुकानें जहां कानून की परवाह नहीं की जाती, न सफाई होती है, ऊपर से सच को छुपाने का खेल चल रहा है। लेकिन अब सच लिखना होगा वरना दुकान सील हो जाएगी। मीट दुकानदारों का नियम से मीटअप। झटका हो या हलाल, सच बताने में कैसा मलाल। जयपुर में अब मीट दुकानदारों की मनमानी नहीं चलेगी। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि हर मीट शॉप पर बोर्ड लगेगा जहां लिखा होगा हलाल मीट शॉप या झटका मीट शॉप। शहर में अवैध दुकानों की भरमार है। जिन्हें लाइसेंस मिला वो भी नियम नहीं मानते। इससे गंदगी तो फैलती ही है, कई बार धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। इसीलिए अब निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध दुकानों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी दुकानें कमर्शियल पट्टे पर होंगी, और हर दुकान पर साफ साफ बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 7 दिन की डेडलाइन तय की गई है। फैसले का दायरा और बड़ा है। मीट की दुकानें अब रिहायशी इलाकों में नहीं होंगी और मंदिर, स्कूल के आसपास कारोबार पूरी तरह से बैन रहेगा। कम से कम 100 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा और नियम न मानने पर दुकान सील होगी। झूठ की दुकानों का बैनर फटा तो बीजेपी ने इसे जनता के हित में ऐतिहासिक फैसला करार दिया। नगर निगम के कानून में पहले से भी ऐसी व्यवस्था है कि मीट की दुकानों के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। दिक्कत ये आती है कि उन प्रोटोकॉल्स की पालना करने में अलग अलग 3-4 एजेंसीज हैं। वो 3-4 एजेंसी मिलेंगी तब मिल जाकर के उसके ऊपर पालना सुनिश्चित हो सकती है। इस आदेश के कारण से निगम के उन आदेशों की पालना होगी, और जिस तरह का हमारा स्वभाव हमारे समाज का है उसमें झटका और हलाल इसके दोनों खाने वाले मीट के अलग अलग वर्ग हैं। दुकानदार मानते हैं कि मुश्किल होगी, लेकिन नियम मानना ही पड़ेगा। सरकार हमें लाइसेंस ही हलाल का दे रही है तो हम झटका क्यों लेके? हमें तो पहले ही हलाल का दिया जाता है लाइसेंस ही। जब लाइसेंस में लिख के हलाल का दे रही है तो हम झटके का कैसे लिखे? ये तो सरकार गलत है कि सरकार हमें लिख के, अगर लाइसेंस में लिखा हुआ नहीं हो तो हम दुकानों पे लिखते हैं झटका। जब हमारे लाइसेंस में लिखा हुआ हलाल का
तो हलाली बेच रहे हैं तो झटका कैसे लिखेंगे? झटके वालों को झटके का दिया जाता, हलाल वालों को हलाल का दिया जाता। लेकिन आदेश नया नहीं है। पिछले साल भी निगम ने हलाल झटका बोर्ड अनिवार्य किया था। कुछ दुकानों ने इसका पालन भी किया, लेकिन धीरे धीरे नियम गायब हो गया। ऐसे में इस बार निगम ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ा तो कड़ी कार्रवाई होगी। सच छुपाकर कारोबार अब नहीं चलेगा। लोगों को ये जानने का हक है कि उनकी थाली में क्या परोसा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए झटका अस्वीकार्य है तो हिंदुओं के लिए हलाल। ऐसे में पारदर्शिता ही एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की। संभल का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं और ताज्जुब इस बात का है कि पिछले 78 सालों से संभल में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हर बंद घर चीख रहा है, हर सूनी गली गवाही दे रही है। और अब जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने परतें उधेड़ी तो कट्टरपंथी बौखला गए, सच को झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अब हिंदू संगठन सड़क पर हैं, क्योंकि चुप्पी की कीमत बहुत चुकाई जा चुकी है। और ऐसे में लखनऊ से निकली ये यात्रा, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सफर नहीं है, ये ऐलान है कि अब अत्याचार सहा नहीं जाएगा। ये आंदोलन ही असली जवाब है जो लखनऊ से उठकर संभल की गलियों तक पहुंचाने की तैयारी, हालांकि इसे रोका गया। नारों में जो गूंज थी वो बता रही थी कि हिंदू अब चुप नहीं बैठेंगे। इस रिपोर्ट में कई सच्चाइयों से पर्दा उठा है। जो न्यायिक जांच रिपोर्ट की पूरी डिटेल आई है सामने। पहला सच क्या आपको बताएं, 1978 के दंगों के बाद धोबी समाज का सामूहिक पलायन हुआ संभल से। 200 लोगों ने मजबूरीवश संभल को छोड़ दिया। दूसरा सच जो सामने आया, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए घर बार छोड़ना पड़ा परिवारों को। तीसरा सच, रस्तोगी और धोबी समाज का पलायन हुआ है और हर बार एक ही पैटर्न के तहत पलायन हुआ है। चौथा सच जो सामने आया है, खाली घरों और दुकानों पर कब्जा किया गया, क्योंकि एक के बाद एक परिवार घर छोड़कर चला गया। और ऐसे में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से जैसे ही सच सामने आया, हिंदू संगठनों ने लखनऊ से यात्रा शुरू की। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये उस डर के खिलाफ बिगुल था जिसने दशकों से संभल के हिंदुओं को जकड़ रखा था। लखनऊ की सड़कों पर हिंदू संगठनों की हुंकार गूंज रही है। हाथों में चलो संभल की तख्तियां हैं और नारों से लबरेज कारवां का बस एक ही मकसद कि संभल के हिंदुओं को बचाना है। हिंदुओं को लगातार इस्लामीकरण या उनका ईसाईकरण हो रहा है, जो वास्तव में न्याय संगत नहीं है। जिस तरह संभल में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, वो उसके खिलाफ आज हम लोग जा रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि अब अत्याचार के खिलाफ चुप्पी नहीं रहेगी, अब आवाज बुलंद होगी। लखनऊ से संभल तक की यात्रा सिर्फ सफर नहीं, बल्कि हिंदुओं का हौसला बढ़ाने का ऐलान है, जिससे हिंदू डर के साए में ना जिए और पलायन की मजबूरी खत्म हो। लखनऊ से गोपाल राय अपनी टीम के संग संभल के लिए कूच करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कार्यालय पर तमाम उनके जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। नारेबाजी है, संभल जाना है, हिंदू भाइयों को वापस लाना है, शंखनाद है। और इस शंखनाद के बीच में आरती उतारते हुए खुद दिखाई देंगे आपको गोपाल राय। आरती करते हुए गोपाल राय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ है। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने हालातों की तस्वीर साफ कर दी है। 78 सालों में हिंदुओं की तादाद घटती गई। सिर्फ आंकड़े ही नहीं, संभल की गलियां भी यही सच्चाई सुना रही हैं। बंद पड़े घर, वीरान मोहल्ले, सबूत साफ है कि दशकों में हिंदू पलायन हुआ है और मजबूरी में घर छोड़े गए। संभल में जिसे विवादित ढांचा बोला जा रहा है, शाही जामा मस्जिद, जिसे लोग हरिहर मंदिर भी कहते हैं, वहां से महज 100 कदम दूरी पर ये जो गली आपको नजर आ रही है, और आप दिन के समय देखेंगे ये गली बिल्कुल सुनसान है। जगह जगह आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे, घरों के बाहर ताले, दुकानों के बाहर ताले। और जिन लोगों से हमने बात की, उन लोगों का साफ कहना है कि एक समय पर इतनी चहल पहल और रौनक इस बाजार में होती थी, लेकिन आज ये बाजार बिल्कुल सूना पड़ा है। ये दुकानें हिंदुओं की दुकानें थी, जो कि अलग अलग हिंसा होने के बाद उन्होंने पलायन करना शुरू किया। और उसके बाद की तस्वीर देखिए, घरों के बाहर ताले और दुकानों के शटर आपको बंद नजर आएंगे। लेकिन सच सामने आते ही कट्टरपंथियों को सख्त एतराज है। रिपोर्ट को झूठ बताने की कोशिश हो रही है, मगर जमीनी हकीकत, बंद घर और सूनी गलियां अब गवाही दे रही हैं। इसीलिए हिंदू संगठन सड़कों पर हैं और उनका साफ कहना है कि संभल की चुप्पी टूटेगी। अत्याचार के खिलाफ आवाज अब हर कीमत पर उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल के लिए न्याय की आवाज अब तेज हो गई है और क्या सरकार कदम उठाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी।